साथियों, मेवाड़ा के YouTube चैनल पर आपका पुनः आभार एवं स्वागत है। आज अपन राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह को लेकर चल रहे थे। ये आपका वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके माध्यम से जाइएगा और उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। और सभी प्रकार की क्लासों को सर्वप्रथम देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास को आप फॉलो कर सके और पूरी की पूरी उसको अनुसरण कर सके, उसे फॉलो कर सको और जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर सके और पूरा ज़रूर देखिएगा। राजस्थान के राज्य प्रतीक के अंतर्गत ये आपका 4था से 5वां राज्य का प्रतीक रहेगा। एक छोटा सा राज्य का राज्य प्रतीक है जो है राज्य खेल। देखिएगा साथियों, राज्य खेल, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय खेल हॉकी है। राजस्थान का राजकीय खेल, भारत का है वो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। अब देखिएगा बास्केटबॉल के बारे में, बास्केटबॉल को राजस्थान के अंदर यह राज्य खेल घोषित करने का दर्जा इसे कब दिया गया? तो इसका जो दर्जा दिया गया था वो सन 1948 के अंदर। बास्केटबॉल के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं, ये 5 खिलाड़ी होते हैं और इसकी एक बास्केटबॉल अकादमी एक स्थापित की गई है, प्रस्तावित की गई है। वो वर्तमान में कहाँ स्थापित की गई है? वो स्थापित की गई है जैसलमेर के अंदर, जो अभी भी प्रस्तावित है। और इसके अलावा अपन राजस्थान का एक और राज्य प्रतीक जो है राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। अब घूमर के बारे में देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे पहले मैंने लोक नृत्यों के अंतर्गत भी घूमर को पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं, लेकिन प्रतीक के दौरान आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी। अब देखिए घूमर है वो राजस्थान के सभी नृत्यों की आत्मा कहलाती है, यानी कि राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहलाती है, यानी कि इसे आत्मा कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति, घूमर की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति मानी जाती है मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से इस घूमर की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। और एक नृत्य है जिसका नाम है भरंग नृत्य। इस नृत्य से ही इसकी पहल मानी जाती है। इसे भरंग नृत्य भी कहा जाता है या मृग नृत्य कहा जाता है। मृग नृत्य, इन दोनों नृत्यों में से एक नृत्य में से और मध्य एशिया से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये किया कब जाता है? तो ये किया जाता है मांगलिक अवसरों पर तथा तीज पर, और बाकी है वो त्योहारों के दिन भी इसे किया जाता है। अब देखिएगा, तीज के दिन भी किया जाता है, त्योहारों पर और मांगलिक अवसरों पर इस घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इस नृत्य को करने के लिए स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाती हुई इस नृत्य को करती है। और श्रृंगार रस से संबंधित ये जो नृत्य हैं, श्रृंगार रस यानी कि इसमें सर्वाधिक महिलाएं हैं, वो इसमें क्या करती है? श्रृंगार करती है। और श्रृंगार करने के बाद में इससे जो घूमर लेती है उसे गुजरात के अंदर क्या कहा जाता है? गरबा कहा जाता है। ये नृत्य है वो गुजरात के अंदर गरबा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान के लोक नृत्यों का इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान के लोक नृत्यों का इसे क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय भी यही है। और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय के साथ साथ ये रजवाड़ी भी है, और रजवाड़ी भी इसे कहा जाता है घूमर को। और सामंत शाही के लिए या सामंत शाही का लोक नृत्य कहते हैं इसे। सामंत शाही का लोक नृत्य भी कहा जाता है। सामंत शाही का लोक नृत्य भी कहा जाता है किसे? घूमर को। यानी कि घूमर की है वो उपाधि बहुत ही बड़ी रूप से अपन देखे जा सकते हैं। घूमर के अंदर एक शब्द मिलता है अपने को, घुम। ये घुम जो है
वो क्या होता है। तो घूम है वो जब इसमें महिलाएं नृत्य करती है तो लहंगे के जो घेर दिखाई देते हैं उसे अमन घूम कहते हैं। और दूसरा इसके अंदर होता है, एक इसके शब्दावलियों के अंतर्गत आता है, ये दोनों शब्दावलियों से रिलेटेड है, शब्दावलियों से पूछा जा सकता है। तो सवाई है वो घेर के साथ साथ यानी कि घूमर के साथ साथ, या घूमर जो लेने वाला होता है वो अष्टताल कहलाता है, जो घूमर के साथ लिया जाने वाला होता है। एक इसका अलग अलग ताल होता है, जैसे कहते हैं अष्टताल, वो अष्टताल कहलाता है सवाई। और इसी तरह से घूमर के बारे में देखिएगा साथियों, जो भी साथी न्यू हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसके अलावा इसके अंदर एक और इसका पार्ट होता है जो होता है मसली नृत्य। मसली नृत्य, अब मसली नृत्य क्या होता है, ये घूमर का ही एक भाग है, जो एक प्रकार का घूमर कर सकते हैं, या घूमर का ही एक पार्ट माना जाता है। और नृत्य के लिए इस नृत्य को 3 प्रकार से भागों में बांटा गया है। घूमर नृत्य को 3 प्रकार से देखा जाता है, यानी कि जिसने भी देखा है इस घूमर को वो 3 नामों से या 3 प्रकार से इसके प्रकार बताए जाते हैं। पहला है झूमरिया। झूमरिया नृत्य है वो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य होता है घूमर जो किया जाता है, इसके अंदर एक पार्ट होता है झूमरिया। तो झूमरिया जो नृत्य होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो नृत्य बालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। और लुर दूसरा इसके अंदर होता है, लुर जो ग्रासियाओं की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो ग्रासिया जनजाति है, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला घूमर क्या कहलाता है, लुर कहलाता है। और इसके अलावा जो तीसरा जो इसका घूमर है वो मैनी है घूमर, उसमें सभी प्रकार की ऑलराउंडर महिलाएं आती है, पुरुष आते हैं। अब देखिए इसके अलावा घूमर के अलावा एक और जो अपना राज्य का राज्य केसरिया बालम जो राज्य का क्या है, राज्य की गीत है, यानी कि राज्य गीत वो है केसरिया बालम। अब देखिएगा केसरिया बालम ये क्या है, केसरिया बालम, और कैसे इस राजस्थान का राजकीय गीत इसे घोषित किया गया। तो देखिएगा इसे सर्वप्रथम गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने। इसे सर्वप्रथम गाने वाला या सर्वप्रथम गाया गया था, सर्वप्रथम किसने गाया था, तो सर्वप्रथम इसे गाया था उदयपुर की मांगी बाई जो कहाँ की है, उदयपुर की है। कहाँ की है, उदयपुर की है। और अंतर्राष्ट्रीय इसको जो ख्याति प्राप्त दी है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो प्रदान करवाई है वो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करवाई। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किन्होंने प्रदान करवाई, तो वो करवाई थी आला जिल्लाबाई ने इस नृत्य का इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाई। ये कहाँ की रहने वाली थी, तो साथियों ये रहने वाली थी बीकानेर की। इसी तरह से और जो ये गीत है केसरिया बालम, ये मांड गायकी के अंदर गाया जाता है, यानी कि मांड गायकी शैली होती है, एक शैली होती है मांड गायकी शैली के अंदर इसे गाया जाता है। किसे, केसरिया बालम को। और जो ये अलजिल्लाबाई है ये राजस्थान की, अल्लाह जिल्लाबाई इसे राजस्थान के मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। किसे, मरु कोकिला कहा जाता है, यानी कि इस अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। इसी तरह से राज्य का ये जो केसरिया बालम जो राजकीय गीत है, ये भी टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। साथियों इससे पहले जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो मैंने ले लिए हैं। एक टॉपिक अपना बचता है जो राजकीय पशु है अपना ऊँट। उस ऊँट को बहुत ही लंबे टॉपिक में एक ही क्लास में मैं लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऊँट का है वो टॉपिक सबसे बड़ा है और इससे रिलेटेड सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राज्य का शास्त्रीय कथक होता है, राज्य का शास्त्रीय कथक होता है। कथक राज्य का राजकीय जो शास्त्रीय कथक होता है वो एक कथक किस प्रकार से है, तो राज्य का जो राष्ट्रीय शास्त्रीय है, जो राज्य शास्त्रीय है वो कौन है, अपना क्या है, कथक है।
तो ये कथक क्या है? कथक भी एक प्रकार का नृत्य है जो उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ये उत्तरी भारत का सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य है जो कथक है। कथक ये उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य हैं। क्या है? उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य हैं। ध्यान रखना, ये राज्य का शास्त्रीय कथक है जो उत्तरी भारत का प्रमुख है, लेकिन कथक का प्रमुख जो राजघराना है इस कथक का है वो दक्षिणी भारत के अंदर जो प्रमुख नृत्य माना जाता है वो भरतनाट्यम माना जाता है। भरतनाट्यम है वो उत्तरी भारत का नहीं है, वो दक्षिणी भारत का है। ध्यान रखना, ये उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य हैं। इसी तरह से कथक का जो प्रमुख स्थान रहता है या जो राजघराना रहता है वो राजघराना है लखनऊ, और लखनऊ के क्षेत्र का आसपास का जो भी क्षेत्र रहेगा वो क्षेत्र इसके आसपास का क्या है, इस कथक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। और राजस्थान के इस कथक का जो राजघराना माना जाता है वो राजस्थान के अंदर कौन सा माना जाता है? जयपुर माना जाता है। और इसी तरह से कथक के जन्मदाता यानी कि जो कथक नृत्य हैं उसके जन्मदाता माना जाता है भानुजी महाराज को। भानुजी महाराज ये इस कथक नृत्य के इस शास्त्रीय का जो जनक माना जाता है वो इसके क्या है? प्रमुख नृत्यकार है जो इसके प्रमुख या जन्मदाता इसे ही माना जाता है। अब राज्य का एक और टॉपिक जो अपन लेंगे राजधानी के रूप में, राज्य की राजधानी जयपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन छोटे छोटे रूपों में जो प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है उससे अपन प्राप्त करते हैं। देखिए राजस्थानी जो है अपनी क्या है? जयपुर, जिसे अपन क्या कहते हैं? गुलाबी नगर कहते हैं। गुलाबी नगर, इस गुलाबी नगर के पीछे की कहानी जो भी होगी मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए इसकी स्थापना की गई थी वो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इसकी स्थापना की गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। इस जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, जो 18 नवंबर सन 1727 के अंदर 18 नवंबर सन 1727 के अंदर जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। इसका जो प्रमुख नींव जो रखी थी, इसकी जो नींव रखी थी वो पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। पंडित जगन्नाथ इसके द्वारा इसकी रखी गई थी नींव। अपनी राजस्थानी जयपुर की नींव रखी गई थी। इसके वास्तुकार है वो विद्याधर है। इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार विद्याधर। देखिएगा साथियों, हर एक चीज़ का वास्तुकार कोई ना कोई वास्तुकार जरूर होता है, उस वास्तुकार के बिना कोई चीज़ नहीं होती है। तो विद्याधर भट्टाचार्य इसके क्या है? विद्याधर भट्टाचार्य इसके क्या माने जाते हैं? प्रमुख इसके वास्तुकार माने जाते हैं। अब देखिएगा जयपुर की स्थापना और जयपुर के बारे में, जयपुर की राजधानी स्थापना और जयपुर के जो निर्माण के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? बुद्धि विलास। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? जयपुर के निर्माण की जानकारी ने, जयपुर नगर के निर्माण की जानकारी हमें मिलती है वो बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से मिलती है। अब देखिएगा बुद्धि विलास नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये बुद्धि विलास नामक जो ग्रंथ लिखा था वो एक यहाँ के प्रसिद्ध चाकसू के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा था। एक चाकसू का निवासी हुआ करता था बख्तराम। इसका जो लिखा था, इसको लिखा था बख्तराम ने। बख्तराम कहाँ के निवासी थे? चाकसू के। अब चाकसू के बारे में आप जानते ही होंगे कि जयपुर के अंदर ये चाकसू क्यों प्रसिद्ध है। आप जो कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि चाकसू क्यों प्रसिद्ध है, नहीं तो अपन अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब देखिए प्राचीन जो नाम है, जयपुर के जो प्राचीन नाम हैं उनके बारे में अपन छोटी छोटी जानकारियाँ। जयपुर का एक प्राचीन नाम था जयगढ़, जिसे अपन कई इतिहास में अपन पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम था रामगढ़। जयपुर का एक और नाम था रामगढ़। इसके अलावा इसको ढूंढाड़ नाम से भी जाना जाता था। ढूंढाड़ के बारे में थोड़ी सी, ये ढूंढाड़ क्या था, किस तरह से आया था। और एक है मोमिनाबाद। मोमिनाबाद और ढूंढाड़ के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारियाँ ज़रूर बताऊंगा कि ढूंढाड़ किस तरह से है और ढूंढाड़ कहाँ कहाँ स्थापित किया गया, मोमिनाबाद कब स्थापित किया गया। अब देखिए इससे पहले जयपुर शहर की जो
नींव रखी गई है वो चौपड़ पैटर्न के अनुसार रखी गई है, यानी कि जयपुर का जो निर्माण किया गया है, जयपुर को जो बनाया गया है वो चौपड़ पैटर्न के अनुसार बनाया गया। लेकिन किस शहर के आधार, कौन सा शहर इसको आधार माना था? तो एक जर्मनी का शहर है जिसे अपन कहते हैं द एल्टस्टैंड एलंग, द एल्टस्ट्रांड इसका जो आधार माना गया है। आधार किसे माना है? चौपड़ पैटर्न। कौन सा पैटर्न? चौपड़ पैटर्न। चौपड़ पैटर्न के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। लेकिन शहर की बात करें तो जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी के एक शहर का नाम है द अलर्ट, जो जयपुर का सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता है। उस शहर को लेकर के इन्होंने बनाया है द शहर स्टैंड, द अलर्ट स्टैंड ऑफ द अर्लंग, जो इसकी प्रसिद्ध शहर की जानकारी इस शहर के अनुसार इस वास्तुकारों ने जो भी इसका निर्माण किया गया था वो इसको ध्यान में रख करके बनाया गया। अब देखिए जयपुर की स्थापना तो 18 नवंबर 1727 को की गई थी, लेकिन जयपुर को राजस्थान की राजधानी कब घोषित किया गया? तो राजस्थान की राजधानी घोषित की गई थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को क्या घटित हुआ था राजस्थान के अंदर कि इसे राजस्थान की राजधानी घोषित की गई? वरत राजस्थान। जब इसका नाम क्या रखा गया था? जयपुर को जब घोषित किया गया था उस समय राजस्थान के जो एकीकरण के 7 चरण हैं उन चरणों में से एक चरण था राजस्थानी, जो राजस्थान का कौन सा चरण था? वरत राजस्थान। ये राजस्थान का चौथा चरण था। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण जो 30 मार्च 1949 को संपन्न हुआ था, चौथा चरण वरत राजस्थान के नाम से जाना गया था। उस दिन जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित की गई। अब सिफारिश किसकी थी? यानी कि इसे बनाने में, जयपुर को राजधानी बनाने के लिए सर्वाधिक जो सिफारिश रखी थी, सर्वाधिक जो अहम भूमिका रही थी वो सिफारिश के तौर पे किसकी थी? तो सिफारिश किन्होंने रखी थी? सिफारिश में देखिएगा श्री पी, जो श्री पी है वो सत्यनारायण राव समिति के अनुसार रखी गई थी। श्री पी सत्यनारायण समिति थी। इस समिति के आधार पर इस जयपुर को इस समिति की सिफारिश के आधार पर इनको एक घोषित किया गया था। अब देखिए सीवी रमन ने जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था, रंगश्री की द्वीप। सीवी रमन ने जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, जो इसका मतलब होता है रंगश्री के द्वीप, हिंदी में इसका मीन्स होता है। अब देखिए इसे गुलाबी रंग में रंगवाने का जो श्रेय जाता है वो राम सिंह द्वितीय को जाता है। इसे गुलाबी रंग में किसे रंगवाया गया था? गुलाबी रंग में रंगवाया था राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह सेकंड ने। इन्होंने क्यों रंगवाया था? क्योंकि प्रिंस अल्बर्ट है वो 1877 के आगमन होने वाला था। प्रिंस अल्बर्ट है जो यहाँ पर आने वाले थे, इनका आगमन होने वाला था राजस्थान के जयपुर में, इसीलिए इसे पिंक कलर में रंगवाया था। और ये प्रिंस अल्बर्ट है वो कब आया था? सन 1876 के अंदर राजस्थान में इस जयपुर की इन्होंने यात्रा की थी। अब देखिए इसके पीछे कुछ कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां। देखिए 1137 के अंदर ढूंढाड़ के अंदर दुल्हे राय ने कछवा वंश की स्थापना की थी। 1137 के अंदर ढूंढाड़ क्षेत्र के जो क्षेत्र में है वो ढूंढाड़ के अंदर, यानी कि ढूंढाड़ में इस समय इसका नाम क्या था? जयपुर का गुलाबी नगर भी नहीं था, जयपुर की नहीं था, उस समय नाम था इसका ढूंढाड़ नाम था। तब दुल्हे राय ने इसकी स्थापना की थी। दुल्हा राय ने कछवा वंश की स्थापना की थी और उन्होंने दौसा को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? दौसा को राजधानी बनाया था। दौसा का दौसा अब बड़ा है नाम, अब दौसा इसका इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन उस समय दौसा लिखा जाता था। इसके अलावा इसका देवास और देवसा भी दौसा का प्राचीन नाम रह चुके हैं। अब देखिएगा इसके अलावा सन 1207 के अंदर कोकिल देव ने आमेर को राजधानी, कछुआओं की राजधानी बनाया था। सन 1200, ये देखिए 1100 और 1207 के अंदर, कब? 1207 के अंदर
जयपुर के आमेर को राजधानी बनाया था कछवाओं की, तो किसने बनाया था? कोकिल देव ने इसको राजधानी बनाया था, जो सन 1727 तक रही। जब तक जयपुर की स्थापना तब तक इस आमेर को कछवाओं की राजधानी रखी थी। अब आमेर का प्राचीन नाम उस समय अंबिकापुर, अमरावती और अंबर रह चुका है। और इसके बाद देखिएगा सन 1707 के अंदर औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद में मुअज्जब जो बहादुर शाह बने थे, बादशाह बने थे, उनके बनने के बाद में सवाई सिंह, जो सवाई जय सिंह है, उनके भाई हुआ करते थे विजय सिंह। उन विजय सिंह को जयपुर का एक प्रमुख किलेदार या फिर उसका शासक बनाया गया। और शासक बनाने के बाद में 1949 तक वे रहे थे और जयपुर को उन्होंने राजधानी बनाई थी। और एक विशेष प्रमुख ये भी है कि जयपुर को गुलाबी नगर से रंगवाने के बाद में जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। और जयपुर हीरे तथा जेवरात के लिए भी बहुत प्रसिद्ध जगह मानी जाती है राजस्थान के अंदर। इसी के साथ में मिलते हैं अपन साथियों अगले वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिएगा।